हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको हिंदी का वो जो समास पढ़ा रही थी, तो मैंने तत्पुरुष समास तक पढ़ाया था आपको। उसके टाइप्स बाकी रह गए थे, और भी तत्पुरुष समास के टाइप्स और भी आगे के समास कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये देखते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। उसके लिए को से डिनोट करते हैं। जैसे उदाहरण मतदाता, मतलब मत को देने वाला। जहाँ पर ये एग्जाम्पल आएगा मतदाता, तो उसको हम तोड़ लेंगे, मत को देने वाला। तो को वर्ड आया तो मतलब कर्म तत्पुरुष समास होगा। वैसे ही दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तो इसका उदाहरण है मन चाहा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा मन से चाहा। तो इसका जो पहचान है वो से है करण तत्पुरुष समास। इसी तरह तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो उसके लिए को के लिए ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे सत्याग्रह। तो जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा सत्य के लिए आग्रह। इसलिए ये देखिए के लिए यहाँ भी, के लिए भी, इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर से मतलब है किसी चीज से अलग होने के। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है धन, मतलब धन से हीन। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इसके जो शब्द है वो है का, की, के। जैसे दिया होगा प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, तो का वर्ड आया। इसी तरह से दे दिया जाएगा ज्ञान सागर, तो ज्ञान का सागर। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको डिनोट करते हैं मैं और पर से। जैसे आत्मविश्वास, तो जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा आत्मा पर विश्वास। तो देखिए यहाँ पर आया, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो आइए देखते हैं तीसरा समास कौन सा होता है, द्विगु समास। तो देखते हैं तीसरा वाला द्विगु समास। द्विगु नहीं, सॉरी, कर्मधारय समास पहले देखते हैं। पहले कर्मधारय समास की डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो इसकी डिफिनीशन कर्मधारय समास की है कि जहाँ पर पूर्व पद विशेषता व उत्तर पद कैसा है बतलाता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है नीलांबर, तो जब इसको तोड़ेंगे नीला है जो अंबर। नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर। इसमें पूर्व पद विशेषता, मतलब इसमें विशेषता बता रहा है। नीलांबर में अंबर की विशेषता बता रहा है, अंबर की। तो कैसा है, तो नीला है। विशेषता है इसमें अंबर, और कैसा है, नीला। और वाच्य शब्द
वाच्य शब्द इसमें है जो, मतलब ये जो उदाहरण दिया हुआ है नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? अंबर की बताई जा रही है विशेषता अंबर। कैसा है अंबर? तो नीला है। और वाचक शब्द इसका होगा है जो। आइए अब देखते हैं आपका द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी परिभाषा। द्विगु समास की डिफिनीशन है, परिभाषा, कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक तथा उत्तर पद समूह का बोध कराए। जहाँ पूर्व पद संख्या व उत्तर पद समूह का बोध कराए वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हुआ 98, मतलब 8 आनों का समूह। यहाँ पूर्व पद संख्या, तो पहला पद जो है संख्या बता रहा है 8 आने, और तथा उत्तर पद समूह का बोध कराए, वहां पर द्विगु समास होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे त्रिफला जैसे दिया हुआ है, तो मतलब 3 फलों का समूह। जैसे त्रिफला दिया हुआ है तो इसका होगा 3 फलों का समूह, तो यहाँ भी क्या होगा? द्विगु समास होगा। आइए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। आप लोग 1 मिनट वेट करिए, जरा इसमें इंक डाल लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं द्वंद्व समास। इसकी डिफिनीशन क्या होगी?
की डिफिनेशन है जहाँ पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य कोई संयोजक शब्द जैसे और आ जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसको जब तोड़ेंगे तो मतलब कि माता और पिता होगा। तो यहाँ पे संयोजक शब्द जो है वो और यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे एक और उदाहरण, जैसे दिया हुआ 55, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 50 और 5, तो यहाँ पे भी संयोजक शब्द और आया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अब आपका लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। इसकी डिफिनेशन, परिभाषा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास की डिफिनेशन है कि जहाँ पूर्व पद व उत्तर पद के मिलने से किसी तीसरे विशेष शब्द का बोध हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ पीताम्बर, मतलब अर्थात पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिनके मतलब श्री कृष्ण। तो यहाँ पर तीसरे अर्थ का बोध हुआ तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दिया हुआ सहस्रार, मतलब 1000 आंखों वाला। अर्थात जैसे सहस्रार है तो 1000 आंखों वाला अर्थात इंद्र जी, तो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास होगा। अब बहुव्रीहि समास जो है वो मतलब 3 प्रकार के होते हैं। बहुव्रीहि समास जो है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जैसे इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल एक है मुक्का मुक्की, दूसरा एग्जाम्पल है इसका लाठा लाठी। ये व्यतिहार बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है। इसका सेकंड टाइप है
सेकंड टाइप है तुल्ययोग बहुव्रीहि समास। तो इसका तुल्ययोग बहुव्रीहि समास मतलब जहाँ तुल्ययोग बहुव्रीहि समास का मतलब है जहाँ साथ होने का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल, सपरिवार मतलब परिवार के साथ। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सशरीर मतलब शरीर के साथ। अब इसका तीसरा टाइप है बहुव्रीहि समास का तीसरा टाइप है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। इसका एग्जाम्पल है जैसे चंद्रशेखर दिया हुआ, तो चंद्रशेखर जो है वो हम लोग शिव को बोलते हैं। जैसे मृत्युंजय दिया है तो मृत्युंजय भी किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। वीणा पाणी सरस्वती जी को बोलते हैं। गिरधर कृष्ण जी को बोलते हैं। तो ये इसके व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समास समझ में आया होगा। तो तब तक लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और तब तक लिए चलते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।